आखिर क्यों खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए पानी? इस पौधे को छूते ही अपनी जान देने के लिए तड़प उठता है इंसान। क्यों है इतना खतरनाक? गाय के मूत्र से स्नान और गोबर के कंडों से बने पाउडर को बॉडी पर क्यों घिसते हैं ये लोग? और इस गांव में हर तरफ क्यों रखे गए हैं पुतले? पृथ्वी पर इस जगह पर पड़ती है सबसे ज्यादा धूप। रेडिएशन की वजह से मर सकता है इंसान। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1। वैसे तो हमारे देश में कई बड़े शहर मौजूद हैं, लेकिन पंजाब में कपूरथला को भारत का सबसे छोटा शहर माना जाता है। इस शहर की स्थापना नवाब कपूर ने की थी, जिसकी वजह से इसका नाम कपूरथला रखा गया है। भले ही कपूरथला जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे छोटा शहर है, लेकिन यह भारतीय रेलवे और ट्रेनों के संचालन में अहम भूमिका निभाता है। दरअसल कपूरथला में भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जहां ट्रेन के डिब्बों को बनाकर तैयार किया जाता है। साल 2011 में कपूरथला की कुल आबादी 98,916 थी, जिसकी वजह से उस समय से आबादी के लिहाज से देश का सबसे छोटा शहर बताया गया था। इस शहर में जगतजीत पैलेस से लेकर कांजली झील तक कई खूबसूरत पर्यटन स्थल, सैनिक स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं, जहां आर्मी में भर्ती होने वाले जवान ट्रेनिंग लेते हैं। फैक्ट नंबर 2। धरती के पास सूर्य के रेडिएशन से बचने के लिए ओजोन लेयर है, लेकिन इसके बावजूद भी पृथ्वी के एक स्थान पर सबसे ज्यादा धूप पड़ती है। इस जगह को अटाकामा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, जहां ऑल्टीप्लानो में सबसे ज्यादा धूप पड़ती है। इस तेज गर्मी, धूप और रेडिएशन की वजह से ऑल्टीप्लानो एक बंजर पहाड़ी में तब्दील हो चुका है, जो चिली में एंडीज पर्वत के पास स्थित है। रिसर्च से पता चलता है कि इस जगह पर शुक्र ग्रह के बराबर सूर्य की रोशनी पड़ती है, जहां अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। अटाकामा को दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान भी माना जाता है, जहां ऊंची पहाड़ियों से बिल्कुल साफ आसमान दिखाई देता है। वहीं इस जगह पर सूर्य की हाई रेडिएशन 2177 वॉट प्रति वर्ग मीटर के आसपास रहती है, जिसकी वजह से इस जगह पर कुछ देर खड़ी रहने पर इंसान की त्वचा जल जाती है और उसे हाई रेडिएशन की वजह से शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस जगह पर बारिश और बादल भी नहीं बनते हैं, क्योंकि सोलर रेडिएशन वायुमंडल से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के दौरान बादलों को अवशोषित कर लेती है। इसकी वजह से बादलों में मौजूद जल वाष्पित हो जाता है, जबकि ना के बराबर बादल होने की वजह से ऑल्टीप्लानो में साल भर जबरदस्त धूप पड़ती है। फैक्ट नंबर 3। मध्य प्रदेश के भोपाल और विदिशा शहर के बीच सलामतपुर की पहाड़ियां मौजूद हैं, जहां पीपल का एक पेड़ फल फूल रहा है, लेकिन यह पेड़ दूसरे पीपल के पेड़ों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके चारों तरफ लोहे की जाली लगी हुई है और इसके इर्द गिर्द हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं। इस पेड़ को साल 2012 में भारत के दौरे पर आए श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने लगाया था, जिसे इतना मूल्यवान माना जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार हर साल इस पेड़ की सुरक्षा के लिए 12 से 15 लाख रुपए खर्च करती है। इस पेड़ के आसपास 15 फीट की ऊंची लोहे की जाली लगाई गई है, जबकि इस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बोधि वृक्ष को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, जो आमतौर पर भारत के बड़े राजनेता और प्रसिद्ध लोगों को मिलती है। इतना ही नहीं, इस पेड़ की सिंचाई के लिए टैंकर के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पेड़ के पत्तों व टहनियों की रोजाना छटाई की जाती है। बोधि वृक्ष को धार्मिक वजहों से अहम माना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में यह मान्यता है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी। ऐसे में बोधि वृक्ष को बहुत ही मूल्यवान माना जाता है और यह मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां हर साल देश विदेश के नागरिक दर्शन करने के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 4। अक्सर ये कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन को पचाने में दिक्कत होती है। लेकिन यह नियम हर बार लागू नहीं होता है, क्योंकि रोटी या पूरी जैसे खाद्य पदार्थ खाने के बाद प्यास लग ही जाती है और उससे कंट्रोल करना ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर कोई इंसान ब्रेड, पास्ता, आलू या चावल जैसे स्टार्च युक्त भोजन का सेवन करता है, तो उस स्थिति में तुरंत पानी पीना सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दरअसल इस तरह के स्टार्च युक्त भोजन से अपच की समस्या हो सकती है, क्योंकि खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पेट का एसिड पतला हो जाता है और इस वजह से भोजन के टुकड़े छोटे छोटे पीस में नहीं टूट पाते हैं। पेट का एसिड भोजन को बारीक पीस में तोड़ने का काम करता है, जिससे अपच की समस्या नहीं होती है और भोजन आसानी से पच जाता है। इसी तरह हैवी या स्पाइसी खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से पाचन तंत्र को झटका महसूस होता है और उसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, जबकि पाचन तंत्र भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को सही से अवशोषित नहीं कर पाता है। ऐसे में जरूरी है कि स्टार्च युक्त भोजन और ज्यादा तीखा खाना खाने के बाद कुछ समय तक पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे भोजन को पचने में आसानी होती है। अगर आपके द्वारा खाया गया भोजन सही से नहीं पचेगा, तो इससे कब्ज, पेट दर्द, सूजन और मुंह में छालों की समस्या हो सकती है।
फैक्ट नंबर 5। जापान के शिकोकू टापू पर स्थित नागोरो नामक गांव को दुनिया के सबसे विचित्र और डरावने गांव में से एक माना जाता है, जहां सड़क से लेकर घर और छतों पर पुतले दिखाई देते हैं। इसी वजह से नागोरो को पुतलों के गांव से नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इन पुतलों को बिजूका कहते हैं। इस गांव की आबादी सिर्फ 30 है, जबकि यहाँ 300 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के पुतले देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि नागोरो में 10 से 15 साल पहले पुतले बनाने की शुरुआत हुई थी, जब एक स्थानीय महिला ने स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए पुतले बनाए थे। उस समय गांव में अच्छी खासी आबादी निवास करती थी, इसलिए पुतलों को देखकर किसी को भी डर नहीं लगता था। लेकिन बीतते समय के साथ स्कूली बच्चे बड़े हो गए और काम व अच्छी पढ़ाई की तलाश में अपने परिवार के साथ गाँव से बाहर चले गए, जबकि गांव के बुजुर्ग लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में गांव की आबादी लगातार कम होती चली गई, जिसकी वजह से बचे हुए निवासियों ने गांव में रौनक बढ़ाने और अकेलेपन को दूर करने के लिए पुतले बनाना शुरू कर दिया था। इन पुतलों को गांव के अलग अलग स्थानों में रख दिया गया, जिसमें बच्चे से लेकर युवा, बड़े और बुजुर्गों के पुतले शामिल थे। ऐसे में देखते ही देखते गाँव में पुतलों की संख्या 300 के पार पहुँच गयी, जिसकी वजह से यह गांव जापान के दूसरे इलाकों में फेमस हो गया था। इस गांव में पुतलों को देखने के लिए हर साल कई पर्यटक आते हैं, जो रात के अंधेरे में पुतलों या फिर उनकी परछाई को देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं। लेकिन यह पुतले ना तो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और न ही दिखने में डरावने लगते हैं। लेकिन गांव के सन्नाटे और अकेलेपन के बीच इन पुतलों को देखना कई बार अजीबोगरीब अनुभव देता है। फैक्ट नंबर 6। इस धरती पर एक ऐसा पौधा भी पाया जाता है जिसे छूने के बाद इंसान के मन में अपनी जान देने की तीव्र इच्छा जागने लगती है। इस प्लांट को गिम्पी गिम्पी के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका साइंटिफिक नाम डेंड्रोक्नाइड मोरोइड्स है। यह खतरनाक पौधा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जो दिखने में सामान्य पौधों की तरह लगता है। लेकिन अगर कोई इंसान इस पौधे को गलती से भी छू लेता है तो वह खुद को अपनी जान देने से रोक नहीं पाता है। दरअसल इस पौधे में बहुत ही बारीक और छोटे छोटे कांटे मौजूद हैं, जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में पौधे को छूने पर वह कांटे त्वचा में चुभ जाते हैं और तेज दर्द की वजह बन जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को ऐसा महसूस होता है कि उसके हाथ पर एसिड गिर गया है या फिर उसे बिजली का झटका लग गया है। यह दर्द बहुत ही असहनीय होता है, जो कम से कम 2 दिन तक पीड़ित को परेशान करता है और इस वजह से इंसान का अपनी जान देने का मन होने लगता है। ऑस्ट्रेलिया में कई लोग इस दर्द को सहन न कर पाने की वजह से अपनी जान दे चुके हैं, जिसकी वजह से इसे जान लेने वाले प्लांट के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब आम लोगों को इस पौधे के बारे में काफी जानकारी है, जिसकी वजह से लोग इस प्लांट को छूने या फिर उसके नजदीक जाने से परहेज करते हैं। फैक्ट नंबर 7। ऐसा नहीं है कि गाय को माता मानने वाले लोग सिर्फ भारत में ही निवास करते हैं, बल्कि इस दुनिया में एक ऐसी जनजाति भी पाई जाती है जिससे ताल्लुक रखने वाले लोग गाय के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। साउथ सूडान में रहने वाले मुंदारी जनजाति के लोग गाय से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जिनके हर एक कबीले में गाय जरूर होती है। यह लोग गाय के मूत्र से स्नान करते हैं, जबकि अपने शरीर पर गोबर से बने कंडे की राख को घिसना पसंद करते हैं। मुंदारी जनजाति के लोगों का मानना है कि गाय के मूत्र में बैक्टीरिया और रोगों को दूर करने वाले अहम तत्व मौजूद होते हैं, जबकि कंडे से बनी राख त्वचा रोग और इन्फेक्शन से बचने में मददगार साबित होती है। इस जनजाति के लोग गाय की देखभाल अपने बच्चे की तरह करते हैं। कई बार मुंदारी जनजाति के लोग गाय के दूध का डायरेक्ट सेवन कर लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि दूध में एंटीबैक्टीरियल तत्व मौजूद होते हैं और उसका थन से सीधा सेवन करने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। मुंदारी जनजाति में पलने वाली गाय की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उनके सिर पर बहुत ही लंबे और नुकीले सींग मौजूद होते हैं, जिससे जनजाति के लोग अपनी आन बान और शान के साथ जोड़कर देखते हैं। फैक्ट नंबर 8। दुनिया की सबसे मशहूर कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस महंगी कारों की बिक्री के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कंपनी कारों के साथ शहद की भी मेकिंग करती है। दरअसल रोल्स रॉयस ने कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान शहद बनाने का काम शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कारोबार काफी ज्यादा नुकसान में पहुंच गया था। ऐसे में रोल्स रॉयस ने शहद की प्रोडक्शन के लिए ब्रिटेन में 42 एकड़ की जमीन पर मधुमक्खी पालन शुरू कर दिया था, जिसके लिए किसानों और भू मालिकों की मदद ली गई थी। ऐसे में कई लोग यह कयास लगा रहे हैं कि रोल्स रॉयस का शहद अन्य शहद कंपनियों के मुकाबले ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि इसे प्रीमियम कंपनी द्वारा तैयार किया जा रहा है। हालांकि रोल्स रॉयस हनी की कीमत का अब तक खुलासा नहीं किया गया है, जबकि इसके स्वाद और टेक्सचर को लेकर भी अलग अलग अनुमान लगाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।